नमस्कार। आर्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अशुवेल का सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक के लिए है। संज्ञानात्मक के क्षेत्र में जो सिद्धांत है तीन लोगों का है, जीन पियाजे जी का है, जी.एस. ब्रूनर जी का है और अशुवेल जी का है। तो अशुवेल जी का जो सिद्धांत है वो भी संज्ञानात्मक के क्षेत्र में ही है। ये तीनों लोगों ने संज्ञानात्मक के क्षेत्र में कार्य किया। संज्ञानात्मक की जब बात आती है तो क्वेश्चन ये तीनों लोगों के सिद्धांत से बनता है और यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव थियरी है इसके लिए जीन पियाजे जी मुख्य रूप से हैं, उसके बाद ब्रूनर जी हैं, फिर अशुवेल जी हैं। जैसे जैसे ये सिद्धांत में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे थियरी में भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो करके उनके नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। अब जैसे आप जानें कि जीन पियाजे जी का सिद्धांत जो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था और ब्रूनर जी ने उसको रचनावाद का सिद्धांत, संरचनावाद का सिद्धांत यानी संज्ञानात्मक के रचनावाद का निर्मितकरणवाद का सिद्धांत के नाम से दे दिया। अब अशुवेल जी जो थे उन्होंने अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत इसी नाम को बताया और मॉडर्न संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा जो है घुमा घुमा करके पूछता है। अब तीनों लोगों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको तीनों लोगों के बारे में पढ़ना होगा। जीन पियाजे जी को भी पढ़ना होगा, ब्रूनर जी को भी पढ़ना होगा और अशुवेल जी को भी पढ़ना होगा, तभी ये क्लियर होगा। क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है तो कहीं से भी आप उसको मिस्टेक ना करें और जब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है उसको क्लियर कर लेंगे और आपका जो 1 नंबर या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है उसे आप क्लियर कर लेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास है। मैं 2 लोगों के सिद्धांत के बारे में आपको बता चुका हूँ और आज ये तीसरा अशुवेल जी का जो सिद्धांत है उसे हम लोग जानेंगे। और आप लोग कॉपी या कलम लेकर के बैठ जाएं, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट लगे। वैसे तो लेक्चर से ही मैं इतना काफ़ी कुछ बताने का प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंफ्यूज हो जाती हैं, इसमें कि उसमें, उसमें कि इसमें। तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसा लगे कि जो इम्पोर्टेंट है तो उसे आप जो है नोट कर लें। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा है तो लाइक कर दें। लाइक करने में भाई क्या वो है, वो तो आप लोगों की बात है। तो हम लोग आज देखते हैं अशुवेल, कहीं कहीं उशुवेल भी लिखा रहता है, उशुवेल। तो अशुवेल का सिद्धांत, वैसे तो इनका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है। अशुवेल का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये अशुवेल, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत मैंने बताया वो जीन पियाजे जी का है और जो ब्रूनर जी ने जो दिया था सिद्धांत वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। इसलिए कहा जाता है कि जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। ये भी आप याद रखिएगा, किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को एक विकल्प के रूप में किसने बताया, प्रस्तुत किया, तो ब्रूनर जी ने बताया। और अगर क्वेश्चन आता है कि एक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को नवीनीकरण के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तो ब्रूनर जी ने प्रस्तुत किया। और यहाँ हम देखेंगे अशुवेल जी का जो सिद्धांत है, अशुवेल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी जो है, इसके जो मुख्य नाम हैं, जिन नामों से ये जाना जाता है, क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जहाँ से आप कंफर्म करेंगे, जहाँ से आप क्लियर करेंगे कि कंफ्यूज ना हो। अब किस नाम से जाना जाए, तो पहला है कि अर्थपूर्ण, ये इसको आप याद रखेंगे, अर्थपूर्ण शाब्दिक
शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी, ये और एक नाम से और जाना जाता है इसको, आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये दो चीज़ें, इसको मॉडर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, ये दो नाम आपको याद रखना है कि ओसुबेल का जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, उसको इन्होंने अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत बताया और आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये दो नामों से इन्होंने बताया अपने सिद्धांत को। अब ये कहाँ के रहने वाले थे, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जे.एस. ब्रूनर अमेरिका के रहने वाले थे, और ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। ओसुबेल जी जो कहाँ के रहने वाले थे, ओसुबेल आपके सुबेल अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। ये क्वेश्चन जहाँ से क्रिएट होता है, मैं पूरा प्रयास मेरा है कि उसी चीज़ को बताऊं, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ न बताऊं, और जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आता है, बनता है, उस चीज़ को मेन चीज़ को बताऊं। क्योंकि परीक्षा आप लोगों की डेट वगैरह अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाली है। तो इस सिद्धांत को, या जो भी मेरा पढ़ाने का जो भी अपना एक वो है, सोच है या तरीका है या आइडिया या सिद्धांत है, मैं ये सोचता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बने और उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूँ, ताकि उसमें आप लोग क्लियर हो जाएं और वो चीज़ आप लोगों के समझ में आ जाए, ताकि मेरा पढ़ाने का भी उद्देश्य पूरा हो और आपके पढ़ने का भी उद्देश्य पूरा हो। बहुत सारी चीज़ें आप लोग बीएड वगैरह किए हैं, डीएलएड वगैरह किए हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग जान ही रहे हैं, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है उस चीज़ को हम लोग टच करेंगे, ताकि जो है कंसेप्ट क्लियर हो, संप्रत्यय क्लियर हो, आप लोग सफल हों। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सफल हों। तो इस तरीके से ये दो नाम हम लोग जान गए। अब आप देखिए, जीन पियाजे जी का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उनकी कितनी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी। कितनी अवस्थाएं थी, 4। पहली अवस्थाएं आपकी थी संवेदीगामक अवस्था, इसे आप याद करेंगे, 0 से लेकर 2 वर्ष। दूसरी अवस्था क्या थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 2 से लेकर के 7 वर्ष थी। तीसरी अवस्था आपकी क्या थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कितनी अवस्था थी, ये आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की थी। चौथी क्या थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की थी। इसे भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जे.एस. ब्रूनर जी का। उसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास के लिए। उन्होंने कहा, पहली अवस्था को सक्रिय या क्रियात्मक अवस्था बताया, वो आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था को उन्होंने प्रतिबिंबात्मक अवस्था या छायावाद की अवस्था, पहली को नेगेटिव स्टेज, दूसरी को आइकॉनिक स्टेज, तीसरी को सिंबॉलिक स्टेज, दूसरी को प्रतिबिंबात्मक अवस्था को आइकॉनिक स्टेज बताया, छायावाद की अवस्था बताया, प्रतिबिंब की अवस्था बताया, प्रतिमा निर्माण की अवस्था बताया। तो ये आपकी जो है 2 से लेकर के 7 वर्ष। फिर उसके बाद जो आपकी तीसरी अवस्था बताया सिंबॉलिक स्टेज, संकेत निर्माण की अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था,
जो आपकी 7 से लेकर के 15 वर्ष। तो इसमें ये क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। और इन्होंने अवस्था तो नहीं बताया, लेकिन सीखने की कुछ विधियां दिया ऑसुबेल जी ने, कैसे जो है संज्ञान सीखा जाता है, बच्चा कैसे सीखता है, कैसे याद करता है। तो इस तरीके से कुछ विधियां दिया कि कैसे सीखा जाता है। इनका वो छोटा सा अपना एक टॉपिक्स है जिसे हम लोग समझ जाएंगे। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है देखें। आपकी क्वेश्चन वो अमेरिका के रहने वाले थे ऑसुबेल जी, और इनके सिद्धांत का जो नाम था आपका अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, और आपका आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। अब अगर वहीं आप जाएंगे जे.एस. ब्रूनर जी के बारे में, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, उन्होंने एक विकल्प के रूप में बताया। संज्ञानात्मक विकास को एक विकल्प के रूप में किसने बताया? जे.एस. ब्रूनर जी ने बताया। और वहीं उन्होंने नवीनीकरण का सिद्धांत दिया, यानी संज्ञानात्मक विकास के नवीनीकरण का सिद्धांत। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है कहीं से भी आता है तो उसको आप क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग जो ऑसुबेल जी जो बताए, मतलब सीखने की विधियां, जो 4 विधियां इन्होंने दिया, पहले रट कर, दूसरा अर्थपूर्ण सीखना, तीसरा आपका ग्रहण करके सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना, चौथा अन्वेषण द्वारा सीखना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। वैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये निगमनात्मक विधि का प्रयोग किए, और आत्मसात विधि का भी इन्होंने प्रयोग किया। जैसे जैन प्याजी जी का जो आत्मसात विधि थी, कभी कभी आता है कि आत्मसात विधि पे ज़्यादा फोकस किसने दिया था? तो इस विधि में जो मॉडर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है आपकी, यानी आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ऑसुबेल जी का है, उसको जो है आत्मसात विधि का अधिक से अधिक फोकस किया, उस पर आत्मसात विधि का अधिक से अधिक प्रयोग किया इन्होंने। तो इस तरीके से कॉग्निटिव मतलब डिडक्टिव निगमनात्मक विधि, आत्मसात विधि, और बाकी ये सीखने की 4 विधियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, तो बहुत ज़्यादा हमको वो भी नहीं जानने की भी वो नहीं है। बस क्वेश्चन उतना ही हम पढ़ें जितना हमारे लिए जो है पर्याप्त हो जाए, जहाँ से हमको क्वेश्चन मिल जाए। तो पहला आपका है ऑसुबेल के सीखने के भाग। मान लीजिए सीखने के भाग जो हैं उनके कितने भाग थे? 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 भागों में उन्होंने बांटा सीखने के भाग, या सीखने की एक तरीके से कहेंगे कि पार्ट पार्ट में उन्होंने कर दिया। तो पहला है कि रटकर सीखना, रट कर सीखना, रटकर सीखना, रोट लर्निंग। दूसरा आपका है अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। ये आपका है मीनिंगफुल लर्निंग। तीसरा है आपका अभिग्रहण, अभिग्रहण द्वारा सीखना। यह आपका है रिसेप्टिव लर्निंग। चौथा है अन्वेषण द्वारा सीखना। ये आपका है डिस्कवरी लर्निंग। तो इस तरीके से ये आपकी 4 विधियां हो गई। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
रटकर सीखना। ये आप देखें, रटकर सीखना का प्रयोग बच्चे कहाँ करते हैं, नाम से ही स्पष्ट है भाई, रटंत विद्या अवंत नाही और चपंत भोजन पचंत नाही। कहा जाता है ना कि अगर दबा के खा ले आदमी तो पछता नहीं है, और रटता है तो जो है उसको अवंत नाही। कहा जाता है ना कि जब तक अर्थपूर्ण नहीं समझना, तो ये असुबेल जी का जो अपना एक कंसेप्ट भी था, अपना एक कथन भी था कि अर्थपूर्ण सीखने पर इन्होंने ज़्यादा फोकस दिया। और इसको जो रटंत विद्या है ये आपकी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती है, इनका कहना था। दूसरा था ये छोटी कक्षाओं में होती है, मतलब छोटी कक्षाओं के बच्चे प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग जो है बच्चे हूबहू याद करना, तर्क ना करना किसी चीज़ को। अब जैसे आप देखें, छोटी कक्षाओं के बच्चे जो हैं किसी भी मैटर को देखते हैं, वो उसको टीचर हो, गार्जियन हो, माता पिता हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसको पहले याद ही कराता है, क्योंकि बच्चे का अभी उतना मानसिक विकास भी नहीं हुआ रहता, उतना संज्ञानात्मक विकास भी नहीं हुआ रहता है। तो वो चीज़ें जो है छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, और इस तरीके से वहाँ ज़्यादा उसका प्रयोग होता है। अब चाहे वो आप अंग्रेजी के वर्ड हों, चाहे हिंदी के वर्ड हों, चाहे टेबल्स हों, गिनती हो, चाहे पहाड़ा हो, तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चा जो है अभी टेबल उसको याद करना है, 2 गुणे 2 यानी 2 × 2, तो वो ये नहीं समझता कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो इस चीज़ को केवल याद कर लेता है। ABCDEFGH पूरा याद कर लेता है, आ से लेकर के ज्ञा तक याद कर लेता है। यहाँ तक कि जो उसमें छोटी छोटी मतलब अ से लेकर के ज्ञा तक के एक कहानी के रूप में उसको लर्न कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि ऐसे दाने लाल लाल, आम खाए मीठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, एक के खेत में घुस गया शेर, ऐसे ऐसे करके पूरा रट करके वो जो है उस चीज़ को पूरा याद कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती, छोटी कक्षाओं के बच्चों के प्रयोग करते हैं, हूबहू याद करता है बच्चा। और एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि किस तरीके से बच्चा याद करता है। अगली है आपकी अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। अगला है अर्थपूर्ण सीखना। इसे मीनिंगफुल लर्निंग कहेंगे। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट कहेंगे इसको। इसी पे उनका ज़्यादा फोकस था। इसमें क्या करता है कि बच्चा जो है किसी कंसेप्ट को क्लियर करके सीखता है, वह समझ जाता है कि यह चीज़ जो मैं सीख रहा हूँ इसका कुछ अर्थ है, यानी अर्थ को समझकर सीखना, ठीक, और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये आपकी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और इसमें बच्चा जो है अपने संज्ञान ज्ञान के द्वारा तर्क करके सीखता है। बच्चा जो है एक तरीके से अर्थ निकाल के सीखता है, उस चीज़ को समझ जाता है। जैसे आप देखें, कोई भी छोटा सा भी आप उदाहरण ले लें, जैसे कहा जाए कि
मान लीजिए नाउन के बारे में आपको बताया, संज्ञा के बारे में पढ़ना है, संज्ञा के बारे में पढ़ना, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वो उसको तो वो हो गया, लेकिन वहाँ उदाहरण के रूप में जब आप उसको बताएंगे कि जैसे वस्तु मान लीजिए कुर्सी हो गई, व्यक्ति मतलब नाम हो गया मोहन सोहन, स्थान दिल्ली बॉम्बे, ऐसे के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो एक कंसेप्ट समझ जाता है कि मेरा नाम भी एक संज्ञा है, विद्यालय में जो चेयर है वो एक संज्ञा है, इस तरीके से। और जो किसी स्टेट का नाम या किसी ज़िले का नाम या किसी नदी का नाम, तो इस तरीके से वो इस चीज़ को समझ जाता है कि जो वो अर्थ उसका समझ करके उस चीज़ को याद कर लेता है। तो ये अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। अगला आपका है अभिग्रहण द्वारा सीखना। द्वारा सीखना, ये आपका रिसेप्टिव लर्निंग कही जाएगी, रिसेप्टिव लर्निंग कही जाएगी। इसमें क्या करता है कि बच्चे के सामने लिख करके, बोल करके और समझा करके जो भी बात बताई जाती है, बच्चा उसको ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? ग्रहण, रिसीव कर लेता है। रिसीव करना कि अपने आप को ग्रहण करना। और सुबेल जी ने बताया कि जो पहले की दो अवस्थाएं थी सीखने की, जो दो भाग थे, मतलब रोट लर्निंग और आपका मीनिंगफुल लर्निंग, यानी रट कर सीखना, और ये आपका अर्थपूर्ण सीखना, ये दोनों भाग इसमें आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दोनों, यानी बच्चे को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या रटकर जो भी दिया जाता है, बच्चा या बालक कह लें, बालक ग्रहण कर लेता है, अर्थात वो आत्मसात कर लेता है। क्या करता है? आत्मसात कर लेता है। इसमें उन्होंने बताया कि जो भी बच्चों को बोलकर, लिखकर, रटकर, बताकर, समझाकर बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस चीज़ को बच्चा जो है ग्रहण कर लेता है, जो है रिसीव कर लेता है। रिसेप्टिव लर्निंग कर लेने में ये अधिग्रहण कर लेता है, अभिग्रहण कर लेता है और आत्मसात कर लेता है। आत्मसात से आपको जीन प्याजे जी में आप जब पढ़ेंगे तो आत्मसात का मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जो है देखना, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में देखना। जैसे वो था ना कि बिल्ली को देखा, फिर कुत्ते को देखा, दोनों का आत्मसात किया। तो इस तरीके से ये आपका आत्मसात कर लेता है बच्चा। क्या करता है? आत्मसात कर लेता है। नाम से ये स्पष्ट है आपका। यानी और इसमें क्या है कि आपका रटकर और अर्थपूर्ण सीखना, दोनों का जो है ये आपका एक आपका अभिग्रहण हो जाएगा। अभिग्रहण द्वारा सीखना मतलब कि रट करके भी बच्चे को दिया जाता है, अर्थपूर्ण सीखने जाए, दोनों जब दिया जाता है तो बच्चा उसको दोनों को ग्रहण कर लेता है। ये आपका है, यानी दोनों का फंक्शन जो है बच्चा अभिग्रहण कर लेता है। तो इस तरीके से ये भी आपका हो गया। अब लास्ट आपका है अन्वेषण द्वारा सीखना। क्या है? अन्वेषण द्वारा सीखना। अन्वेषण द्वारा सीखना, इसमें बच्चा जो है किसी चीज़ को
खोज करके, अन्वेषण से नाम ही है कि उस चीज़ का जो है अर्थ वो निकालता है। और लास्ट आपका है अन्वेषण। अन्वेषण द्वारा सीखना मतलब कि डिस्कवरी, लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। इसमें बच्चा जो है किसी चीज़ के बारे में खोजता है, क्या करता है, खोजता है इसको। अब चूंकि अन्वेषण विधि आपकी ब्रूनर जी में भी थी, लेकिन यहाँ ये एक सीखने का भाग है। वहाँ वो सिद्धांत था, अन्वेषणवाद का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत। सिद्धांत के भी आप देखेंगे नाम जब जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ जाएगा आपका। ब्रूनर जी ने निर्मितवाद का सिद्धांत दिया, अन्वेषण का सिद्धांत दिया, रचना का सिद्धांत दिया, संरचना का सिद्धांत दिया। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। संज्ञानात्मक का सिद्धांत में बौद्धिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी का था। और इस तरीके से उन्होंने, जीन पियाजे जी ने को सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। जीन पियाजे जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया ब्रूनर जी ने। इसे नवीनीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, विकल्प के रूप में उसके सिद्धांत को कहा जाता है। फिर उसी सिद्धांत के बारे में, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में ऑसुबेल जी भी बताते हैं। तो इनको मॉडर्न जो है यानी आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से दे दिया गया। अब इनको आधुनिक जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो ऑसुबेल जी हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के वैसे 3 मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो ऑसुबेल जी हैं, जो सबसे लास्ट में इन्होंने मतलब इसको बताया। तो अन्वेषण द्वारा मतलब खोज कर सीखना, खोज कर सीखना, सीखना, तर्क करके सीखना, तर्क करके सीखना। अब जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो अन्वेषण विधि का प्रैक्टिकल वगैरह करता है, खोज करता है, तो उस चीज़ में जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण लर्निंग द्वारा वो सीखता है। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वो नहीं था। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि ऑसुबेल जी जो थे कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत के 2 नाम हैं, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा था आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मतलब उसी नाम में, मतलब इनके 2 नाम हो जाते हैं। और फिर इन्होंने आत्मसात और निगमनात्मक विधि का प्रयोग सीखने में किया। और देखिए, निगमनात्मक विधि और आगमनात्मक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि में आप कंफर्म हो जाइएगा कि निगमन विधि जो होती है वो सरल से कठिन की ओर ले जाती है, आपको आसान से कठिन की ओर ले जाती है। और आगमन विधि जो होती है वो कठिन से सरल की ओर ले जाती है। तो उन्होंने निगमन विधि का प्रयोग किया कि आसान से मतलब कठिन की ओर। तो इस तरीके से, और इन्होंने अपने सीखने की विधि में आत्मसात विधि का प्रयोग किया कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में समायोजित करना, नवीन ज्ञान में देखना, सीखना। आत्मसात के बारे में अगर डिटेल आपको है तो हमने उसमें जीन पियाजे जी के बारे में बताया, उसमें आप देख लेंगे। तो इस तरीके से, और इन्होंने 4 सीखने की 4 अवस्थाएं बताएं, सीखने की 4 भाग बताए, 4 तरीके बताएं। पहला तरीका इनका था कि रट करके सीखना, जो छोटी कक्षाओं में होता है, और उसमें ये सीखने का जो तरीका होता है ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। बच्चा रट करके सीख लेता है, फिर वो भूल भी जाता है, क्योंकि अर्थ नहीं समझ में आता, तो फिर कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है, कुछ चीज़ें याद भी रहती हैं रट करके। दूसरा था आपका कि अर्थपूर्ण सीखना। इन्होंने कहा ये ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, ज़्यादा जो है आपका अर्थपूर्ण के रूप में सीखना है ये, तो ये जो है ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बच्चा उस चीज़ को जान जाता है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, और जो सीख रहा है उस चीज़ के अर्थ को समझ जाता है, इसलिए ज़्यादा स्थायी होता है ये सीखना। अगला था आपका कि ग्रहण द्वारा, अभिग्रहण द्वारा सीखना। अब बच्चे के सामने जो बोल करके
पढ़ा करके, लिखा करके, समझा करके, रटा करके जो चीज़ प्रस्तुत की जाती है बच्चा उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है, रिसीव कर लेता है। ये था आपका। अगला था अन्वेषण द्वारा सीखना, नहीं खोज द्वारा सीखना। बच्चा कहीं जा रहा है, अभी बच्चे को स्कूल में पढ़ रहा है तो आज ये होगा कि बच्चे चले, आज हम लोग चलते हैं किसी फील्ड में और आज हम लोग देख रहे हैं कि कौन से जो है जीव जंतु इस एक, आप मान लीजिए आप इकोसिस्टम पढ़ा रहे हैं, एक परितंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप किसी तालाब के किनारे ले जाएंगे बच्चे को, उसमें दिखाएंगे कि देखो ये छोटी छोटी घासें हैं, इन घासें को छोटी छोटी कीड़े खाते हैं, कीड़ों को छोटी छोटी मछलियाँ खाती हैं, मछलियाँ को बड़ी बड़ी मछलियाँ खाती हैं, उनका भोजन फिर आदमी पकड़ के ले जाता है या कोई और चील वगैरह जो खा लेते हैं। तो इस तरीके से वो बच्चे पूरे इकोसिस्टम को एक तरीके से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता, फिर उसको वो भी नष्ट हो जाता, फिर वो पेड़ पौधों का। तो इस तरीके से जब उसको आप इकोसिस्टम के बारे में या खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जब बच्चे को एक तालाब के किनारे ले जा करके उसको दिखाएंगे तो बच्चा खोज, मतलब एक खोज करके उसको सिखाएंगे तो बच्चा उस तरीके से जो सीख लेता है वो जो है आपकी खोज विधि में है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आपका है, ये क्वेश्चन जहाँ से भी प्रयास मेरा है कि जहाँ से भी आपको क्वेश्चन बने मैंने पूरा बताने का प्रयास किया। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।